हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देने दे सकते हैं। तो किसी वीडियो का लिंक भेजना हो तो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। और यार अपडेट ये ऐसी है कैमरा की कि आज मैं फोन करता रहा उन घोंचुओं ने मेरी कॉल नहीं उठाई, तो शायद कल मुझे जाना पड़े। तो अब आते वीडियो के टाइटल पर शायद मैं कल जाऊं और ले आऊं, तो फिलहाल गुजारा करो भाई। तो अच्छा मतलब सरकार से पूछे बिना इंडियन आर्मी ने बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। अच्छा देखते हैं मजा। अब ये तो बहुत बड़ा कदम उठाया। अब ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉर्नर करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फॉरेन डिप्लोमेसी, डिफेंस सेक्टर, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर उम्दा काम कर रही है और इस बात से कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। बीजेपी गवर्नमेंट में भारत डिफेंस सेक्टर में जहां मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं राफेल S-400 जैसे हथियार भी भारत आए हैं और इन सब विषय पर हम भारत सरकार ये बात है चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये बीजेपी के हुकूमत में सब कुछ हुआ है। कोशिश फिलहाल की जा रही है। वहीं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट अभी भी पेंडिंग है जिस पर कम से कम 1-2 साल पहले ही फैसला गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए था, जैसे कि MMR या फिर MRFA। 14 फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय सेना में शामिल किया जाना था। इसका टेंडर काफी साल पहले ही निकाल दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि यह भी फाइनल नहीं हुआ है कि भारत राफेल के साथ जाएगा या फिर अमेरिकी एयरक्राफ्ट के साथ। समय बीतता जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स कमी हुई है ना, कमी बढ़ रही है क्योंकि लगातार कम हो रही है। ये बात इंडियन एयरफोर्स पिछले दिनों कह भी चुकी है भारत सरकार से, लेकिन अभी भी इंतजार जारी है। अब कब इस पर फैसला लिया जाएगा, कब ये डील होगी और पता नहीं कब जाकर इसके एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। यही वजह है कि काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है इंडियन गवर्नमेंट को इसको लेकर, जो कि सही भी है। बहरहाल इंडियन एयरफोर्स को तो इंतजार करना पड़ेगा, मगर इंडियन आर्मी ने बिना इंतजार करे और बिना सरकार की परमिशन के एक बड़ा ऑर्डर देकर उस हथियार को भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया है। जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है आर्मी इंडक्ट्स रशियन मैनपेड्स। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि वैसे तो कोई भी डिफेंस डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, मगर इस डील को बिना परमिशन इंडियन आर्मी ने कैसे किया है, इसको लेकर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर मैनपेड्स क्या होते हैं। दरअसल ये एक कम दूरी की हल्की एवं पोर्टेबल सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है जिन्हें विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम ही समझ लो। मैन पोर्टेबल टैंक ने रशियन आर्मी के नाक में दम किया हुआ है। वहीं पर इससे कई विमान और हेलीकॉप्टर सैनिकों ने मार गिराया है। इस युद्ध में यह हवाई हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करने में मदद करता है और कम उड़ान बड़ी जबरदस्त चीज है, निशाना बनाने में सबसे प्रभावी है। सस्ती और सीमा 8 किलोमीटर है और ये 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 8 किलोमीटर तक मार सकते। इन्हें कंधे से फायर किया जा सकता है, एक जमीनी वाहन के ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है, साथ ही इसे एक तिमाही या स्टैंड से और एक हेलीकॉप्टर या नाव से भी दागा जा सकता है। ये अन्य हथियार प्रणालियों की तुलना में काफी हल्के होते हैं, जिससे उन्हें सैनिक द्वारा संचालित करना आसान होता है। इनका वजन 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है। इनमें अधिकांश में फायर एंड फॉरगेट मार्गदर्शन प्रणालियों मौजूद होती है, जिसका अर्थ है कि ऑपरेटर द्वारा मिसाइल को अपने लक्ष्य तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे उन्हें फायरिंग के तुरंत बाद चलाने और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद मिलती है। वहीं पर इसकी मिसाइलों में इंफ्रारेड लगे होते हैं जो वायु वहित वाहन को हीट सेंसिंग की मदद से यूक्रेन के पास है देते हैं। स्टिंगर मिसाइल यूएस की जो है उसे ही यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत अभी तक मैनपेड्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि सोवियत यूनियन के समय की है और इसे हमने 1980 में सोवियत यूनियन से परचेज किया था। लेकिन ये काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है और इंडियन आर्मी 40 साल पुराने इग्ला मैनपेड्स को यूज कर रही है, जिस कारण ये आज के आधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर के खिलाफ इतने कारगर साबित नहीं हो सकते। यही कारण है कि इंडियन आर्मी इसकी डिमांड काफी समय पहले से ही कर रही है। इनफैक्ट 2010 में इसकी डिमांड रखी गई थी और इसका टेंडर भी निकाला गया था, जिसमें रशिया ने इसका अपग्रेडेड वर्जन देने का हमें ऑफर किया था, मगर इसको परचेज नहीं किया गया था। वहीं पर भारत को इसकी सख्त जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इंडियन आर्मी ने अपने फंड से बिना सरकार की अनुमति लिए इसको रशिया से मंगा लिया है। दरअसल चीन पाकिस्तान से चल रहे टेंशन की वजह से साल 2019 में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के वाइस चीफ को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर दी थी, जिसके तहत इनको 300 करोड़ तक के हथियार बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल के ही
खुद से दूसरे देशों से खरीद सकते हैं और एग्जैक्ट यही इंडियन आर्मी ने किया है। और भारतीय सेना ने ईगला एस परचेज किया है रशिया से। गवर्नमेंट हमारी आर्मी का इंडियन आर्मी ने प्लेस कर दिया था, खाने पीने वाला प्रोग्राम नहीं। इसकी डिलीवरी रशिया ने भारत को कर दी। वहीं इसके टेस्ट वगैरह के बाद अब इसको इंडियन आर्मी द्वारा इंडक्ट अपनी सेना में कर लिया गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रशिया की कमेंट बॉक्स में 300 करोड़ का। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। इधर हुई वीडियो खत्म यार। इंडियन आर्मी ने वाकई बहुत अच्छा स्टेप लिया। देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आर्मी ही समझ सकती है, गवर्नमेंट लेवल बिल्कुल, और गवर्नमेंट लेवल पे अब हर चीज को वो मैनेज कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें छूट भी जाती है। ये नहीं है कि भाई मतलब गवर्नमेंट हर तरह से होती है, लेकिन अब इधर इंडियन आर्मी को लगा कि हाँ हमें ये चाहिए तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको एक हक दिया हुआ है आर्मी को कि आप 300 करोड़ तक के इमरजेंसी वेपन मंगा सकते हो अगर आपको नीड पड़ती है तो 300 करोड़ के और तक के ना, तो इन्होंने मंगा लिया भाई। इनको चाहिए था मैन पैड, मतलब कि अब एडवांस तरह के जरूरत पड़ी तो मंगा लिए। और ये देखो ना रशिया, अब ये रशिया यूक्रेन की जंग में यूक्रेन यूज कर रशिया के नाक में किया हुआ है ना। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, कंधे पे रखो तो बस इसको चला दो। और मैं कहता हूँ कि अरबों डॉलर का जहाज मिनटों में तबाह। 3-4 किलोमीटर में 8 किलोमीटर बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। करीब जहाज वहां से मार करो, स्पीड इसकी तेज होती है, उड़ा खर्चा भी कम। तो मिसाइल मारो मारो, उस पे खर्चा भी बहुत है, इस पे खर्चा भी इतना नहीं है। नहीं छोटी सी मिसाइल है, 20 किलो की मिसाइल है और काम मतलब वजह ऐसा है ना, आर्मी समझ सकती है जो उसको चीज की जरूरत है। हुकूमतों को चीजें नहीं पता होती, जो अपनी हुकूमत हो या दूसरे देश पता होती है, लेकिन ये है कि बाबा देखिए हर चीज में ना देखिए देखो फजाइये का सरबराह है, उसको फजाइये का पता होगा हमें किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए गवर्नमेंट को वो बोल रहे हैं बार बार के भाई देखिए हमें तकरीबन 120 एयरक्राफ्ट चाहिए, 150 एयरक्राफ्ट चाहिए, हमारे रिटायर पुराने होते जा रहे हैं, अब हमें चाहिए। तो वाकई में इंडिया को इस टाइम नीड है जहाजों की, बहुत अच्छा। साल डेढ़ से बोल रहे हैं राफेल ले लें या कोई और। राफेल ठीक है इनके, राफेल में क्या तो एक परफेक्ट विमान है, इनको इसको ऑपरेट करने का तरीका पता है, एक लेटेस्ट विमान है, और क्या चाहिए इंडिया को। मैं कहता हूँ इंडिया को बिना सोचे राफेल का ऑर्डर अगर 120 या 100 ले लेते हैं तो फिर इनकी फजाइया मुकम्मल हो जाएगी तकरीबन। हाँ 100 या 120 बाबा देखे राफेल अगर 100 भी ले लेना, मैं कहता हूँ इंडिया कंप्लीट है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी थोड़ी सी इंडिया की एयरफोर्स वीक हुई भी है। देखिए विमान है इंडिया के पास, मैं मानता हूँ पुराने हो चुके हैं, पीछे पुराने कोई SU-30 है और राफेल काफी अच्छे हैं और न्यू भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए पिछले जो हैं वो रिटायर आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, तो अब इंडियन एयरफोर्स को जरूरत है। और हाँ ये इसमें कोई शक नहीं, इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है, खरीद सकता, आराम से कौन सा खरीद सकता। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि इंडिया राफेल की तरफ चला जाए तो बहुत ज्यादा, अमेरिका की तरफ जो उनका तैयारी बाबा रशिया मतलब फ्रांस ज्यादा बेहतर है अमेरिका की निस्बत। अमेरिका आपको पता है दोगलापंती करता है, वो देता भी सही नहीं। वही ना, पुराने दे दे या इधर उधर के दे दे, क्या पता। राफेल ठीक है, राफेल बेस्ट है यार। राफेल का ऑर्डर दे देते, राफेल अगर इनको 2 साल बाद भी मिल जाए ना, 3 साल बाद भी मिल जाए ना, वो जबरदस्त बेहतरीन है। जहाज भी तो है ना भाई, माना हुआ दुनिया का जहाज, क्योंकि इंडिया उसके तजर्बात उस पे किए हुए, हर चीज जंग में भी हिस्सा लिया, उसकी सब कुछ उन्होंने भारत दिखी हुई। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।